नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ आर दीज टिश्यू प्रोटेक्टेड। मतलब कैसे टिश्यू को प्रोटेक्ट किया जाता है, इन टिश्यू को कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है। अ डेलिकेट आर्गन लाइक द ब्रेन, एक डेलिकेट आर्गन जैसे कि ब्रेन, विच इज़ सो इम्पोर्टेंट फॉर अ वेराइटी ऑफ एक्टिविटीज़, जो एक डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ होती है, अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। नीड टू बी केयरफुली प्रोटेक्टेड, और उसको ज़रूरत होती है सुरक्षित रखने की। फॉर दिस द बॉडी इज़ डिज़ाइन, इसके लिए जो बॉडी डिज़ाइन की जाती है, सो दैट द ब्रेन साइड इनसाइड अ बोनी बॉक्स, जो ब्रेन होता है वो बोनी बॉक्स के अंदर होता है। इनसाइड द बॉक्स, ये जो बॉक्स के अंदर है ब्रेन, द ब्रेन इज कंटेन्ड इन अ फ्लूइड फिल्ड बलून, एक फ्लूइड फिल्ड बलून से बना हुआ होता है, अंदर उसमें कंटेन होता है एक फ्लूइड का, विच प्रोवाइड फर्दर शॉक अब्जॉर्प्शन, जो कि कभी भी शॉक लग जाए तो उससे उसको प्रोटेक्ट रखता है। इफ़ यू रन योर हैंड डाउन द मिडिल ऑफ योर बैक, अगर आप अपने हाथों को अपनी बॉडी से नीचे की तरफ ले जाते हैं, पीछे की तरफ ले जाते हैं, यू फील अ हार्ड बम्पी स्ट्रक्चर, तो आपको हार्ड और बम्पी स्ट्रक्चर फील्ड होता है। दिस इज द वर्टिबल कॉलम और बैकबोन विच प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड। यह वर्टिबल कॉलम को या बैकबोन को प्रोटेक्ट करता है। वर्टिबल कॉलम जो है वो प्रोटेक्ट करता है किसको? स्पाइनल कॉर्ड को। ठीक है। हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, कैसे नर्वस टिश्यू एक्शन शो करता है, कैसे करता है ये? अगर बात करें हम नर्वस टिश्यू की तो कैसे करता है ये? हाउ डज द नर्वस टिश्यू कॉज एक्शन, है ना। नर्वस टिश्यू के एक्शन का कारण कैसे होता है? सो फार वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट नर्वस टिश्यू, तो हमने नर्वस टिश्यू के बारे में बात की है। एंड हाउ इट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, कि कैसे ये इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करता है, सेंड इट अराउंड द बॉडी, जो पूरी बॉडी से सेंड करता है। प्रोसेस इन्फॉर्मेशन, मेक डिसीजन बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन, एंड कन्वे डिसीजन टू मसल फॉर एक्शन, और मसल को मैसेज को कन्वे करता है जिससे मसल एक्शन करती है। इन अदर वर्ड्स, व्हेन द एक्शन और मूवमेंट इज टू बी परफॉर्म, ये दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं जब कोई एक्शन या मूवमेंट परफॉर्म होती है तो मसल टिश्यू विल डू द फाइनल जॉब, तो मसल टिश्यू जो है वो अपना अंतिम वर्क करते हैं। हाउ डू एनिमल मसल मूव, कैसे एनिमल के मसल मूव करते हैं? व्हेन अ नर्व इम्पल्स रीच द मसल, जैसे ही नर्व इम्पल्स मसल के पास पहुंचते हैं, द मसल फाइबर मस्ट मूव, तो मसल फाइबर क्या हो जाते हैं? मूव हो जाते हैं। हाउ डज अ मसल सेल मूव, कैसे मसल सेल्स मूव करती है? द सिंपलेस्ट नोशन ऑफ मूवमेंट एट द सेलुलर लेवल इज दैट मसल सेल विल मूव बाय चेंजिंग देयर शेप सो दैट दे शॉर्टन, तो ये जो मसल टिश्यू होते हैं ना, ये क्या करते हैं, ये अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, कभी रिलैक्स होते हैं, है ना। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू मसल सेल चेंज देयर शेप। अब दूसरा क्वेश्चन है कि मसल कैसे अपना शेप को चेंज करती है ना। तो द आंसर मस्ट लाई इन द केमिस्ट्री ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स। अब यह आंसर हमको केमिस्ट्री में मिलता है, जो सेलुलर कंपोनेंट होता है उसमें। मसल सेल हैव स्पेशल प्रोटीन, मसल के पास एक स्पेशल प्रोटीन होता है that change both their shape and their arrangement in the cell, जो उसकी शेप को चेंज करते हैं और उसके अरेंजमेंट को भी चेंज करते हैं सेल के अंदर, इन रिस्पॉन्स टू नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जैसे ही नर्वस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स मिलता है। व्हेन these हैपन, न्यू अरेंजमेंट ऑफ these प्रोटीन गिव द मसल सेल अ शॉर्टन फॉर्म, और एक नया अरेंजमेंट में मसल सेल कैसी हो जाती है? शॉर्टर हो जाती है।
रिमेंबर व्हेन वी टॉक्ड अबाउट मसल टिश्यू इन क्लास 9th, हमने मसल टिश्यू के बारे में डिस्कस किया था क्लास 9th में. देयर वर डिफरेंट काइंड ऑफ मसल सच एज वॉलेंट्री मसल एंड इनवॉलेंट्री मसल, जिसमें हमने वॉलेंट्री मसल को देखा और इनवॉलेंट्री मसल को देखा. बेस्ड ऑन व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार, व्हाट डू यू थिंक द डिफरेंस बिटवीन दिस वुड बी. इनके बारे में आप क्या समझते हैं और डिफरेंस क्या होता है ना. देखो कुछ क्वेश्चंस दिए हैं. व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉकिंग. रिफ्लेक्स एक्शन और वॉकिंग में क्या डिफरेंस है. व्हाट हैपन एट द सिनेप्स बिटवीन टू न्यूरॉन्स, दो न्यूरॉन्स के बीच में क्या होता है. विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कंटेन पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी. हाँ, ब्रेन का कौन सा पार्ट, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन, ब्रेन का कौन सा पार्ट जो है वो पोस्चर को मेंटेन करता है या बॉडी को इक्विलिब्रियम कर पाता है. हाउ डू वी डिटेक्ट द स्मेल ऑफ द अगरबत्ती, अगरबत्ती की स्मेल कैसे डिटेक्ट करोगे आप. और व्हाट इज़ द रोल ऑफ द ब्रेन इन द रिफ्लेक्स एक्शन. रिफ्लेक्स एक्शन, ब्रेन में रिफ्लेक्स एक्शन का क्या रोल होता है, रिफ्लेक्स एक्शन में ब्रेन का क्या रोल होता है. ऐसा है. ठीक है, तो आज के लिए इतना ही. कल हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स. सो थैंक यू वेरी मच.